स्टार्ट करता हूँ। जब मैं छोटा था, बचपन में मेरे बाजू में रिलेटिव्स रहते थे एक महाराष्ट्रियन फैमिली से। वो उनके तीनों बच्चे काफ़ी अच्छा सिंग करते थे। तो मैं एक बार अपने पिताजी के पास पहुँचा कि मैं भी गाना चाहता हूँ। पिताजी बोले, बेटा ऐसा है कि गाने के लिए चिराग की आवश्यकता होती है, वो तुझ में नहीं है, ना ही मेरे खानदान, ना ही तेरी माँ के खानदान में किसी ने गाया। तो फिर मैंने सोचा कि ये बात तो सही लगती है। उस दिन से मैंने सोचा गाना तो नहीं गा सकता, उसको बेगाना कैसे किया जाए। तो अभी क्या हो रहा था कि मैं जस्ट आ ही रहा था इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए और प्रोग्राम देने के लिए। स्टर्लिंग हाईवे पे मैं था। मेरे गाड़ी में जगजीत सिंह की गज़ल बज रही थी, अर्थ पिक्चर की, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। और मेरे गाड़ी के आगे एक गाड़ी चल रही थी बहुत स्लो, 60 के जोन पे 40 पे शायद चल रही थी। मैंने सोचा, अपनी बीवी से बोला, आई थिंक गाना कुछ ऐसा होना चाहिए, तुम इतना स्लो क्यों जा रही हो, क्या प्रॉब्लम धीरे जा रही हो, ये माना ये 60 का जोन है, पर तुम तो 40 पे ही पका रही हो। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ। ये 2009 का जो क्राइसिस हुआ था, वैसे ही एक पहले हुआ था, उसका असर अपनी बॉलीवुड पे भी पड़ा था। और मूवीज़ निर्माताओं के पास में पैसे नहीं थे, ऑफ कोर्स मूवी नहीं बन रही थी, तो गायकों के पास में जॉब कैसे आता। पर जो अपने गायक थे, काफ़ी अच्छे लोग थे उस ज़माने में। सहगल साहब, अपने जी बर्मन साहब, मुकेश साहब, उन्होंने एक मीटिंग की, बोले क्या करना चाहिए भाई, पैसे तो चाहिए ही रोजी रोटी के लिए। उन्होंने सबने डिसाइड किया कि चलो अपन एक काम करते हैं, एक समाज सेवा का भी होगा काम। अक्सर ट्रेन से जो यात्रा करते हैं लोग, उनको एक बहुत आवश्यकता होती है अच्छी चाय की। गर्म चाय मिल जाए तो ताजगी आ जाती है। क्यों नहीं अपन एक स्टेशन चुनते हैं। तो सबने डिसाइड किया कल्याण स्टेशन चुन लेते हैं। उसमें बप्पी लहरी साहब सोच रहे थे कि यार नहीं, चाय नहीं बेचना चाहिए, वो थोड़ा सा अनमनापन था उनमें, बट बाद में डिसाइड कर लिया कि चलो यार चाय ही बेचते हैं। तैयार हो गए, सबको अपने अपने हिसाब से जगह दे दी गई। सहगल साहब को एसी के, जहाँ एसी का डब्बा आता था अक्सर, वो दे दिया ताकि भाई उनको ज़्यादा दौड़ भाग ना करनी पड़े। हेमंत कुमार साहब ने बड़े अच्छे से चाय बनाई। सुबह सुबह चाय बना के पत्ती से जब छान रहे थे, थोड़ी पत्तियाँ चली जाती हैं उसमें, दिखती रहती हैं। वो अपनी चाय को तरफ देखते हुए स्टार्ट करते हैं, चाय हमारी छोड़ कर यूं न जाइए, आपको हमारी कसम पीते जाइए। देखिए ये काली काली पत्तियां कर रही है दास्तां सुबह से हम। देखिए ये काली काली पत्तियां कर रही है दास्तां सुबह से हम। रुपया मुझे जेब से एक ही चाहिए, आपको हमारी कसम पीते जाइए। सहगल साहब जो एसी के पास खड़े थे, आपको पता है कि एसी कितना भी आप एसी के पास खड़े हो या कहीं इंडियन प्लेटफॉर्म पे, ऑलवेज देयर विल बी रश। धक्का लगा, उनके सारे कुल्हड़ जमीन पे गिर गए। वो बेचारे सब देखते हैं, बोलते हैं, जब कुल्हड़ टूट गया, जब कुल्हड़ टूट गया, चाय रख कर क्या करेंगे, चाय रख कर क्या करेंगे, ले आओ अपने गिलास, ले आओ अपने गिलास, हम फ्री में बांट देंगे, जब कुल्हड़ टूट गया, जब कुल्हड़ टूट गया। अब एस.डी. बर्मन साहब बहुत डिसेंट आदमी एक तरफ खड़े थे, वो अपने स्टाइल में शुरू हो जाते हैं, हो राही ओ मेरे राही, मेरी चाय है टॉप क्लास, पी ले यार, कर ले ट्राई, ओ मेरे राही कर ले ट्राई, मेरी चाय है टॉप क्लास। मुकेश साहब, जिनको कि जनरल के पास दे दिया गया डब्बा, उन्होंने अपने चाय का प्राइस भी कम रखा है। वो अपने अंदाज में बेचते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी ट्रेन से जाता है उनका सफ़र सुखद होता है, उनको ही नहीं पता जनरल में कितनी भीड़ रहती है। वो स्टार्ट हो जाते हैं, मुबारक हो तुझको सफ़र ये सुहाना, मैं कहता हूँ तुम मेरी चाय पीते जाना, पैसे चार आना, चार आना, अब मन्नाडे साहब
आपको पता है वो बहुत जो भी काम करते हैं बड़े लगन से करते हैं। उन्होंने सोचा अच्छी चाय की पत्ती खरीदेंगे, अदरक इलायची भी लाएंगे, 2 किस्म की चाय बनाएंगे और बेचेंगे। सुबेरे से खड़े हैं, अब वो अपनी चाय को एक सखी समझते हैं और वो अपने अंदाज में शुरू हो जाते हैं। ओ मेरी चाय सखी तू अभी तक न बची और मैं थका, तुझको बेचना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। ये पत्तियों का फ्लेवर रंग जो तुझ में है कहीं नहीं, अदरक इलायची का संग जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तुझे फ्री में ही बांट दूंगा। ओ मेरी चाय सखी तू अभी तक है बची और मैं थका, तुझको बेचना ही पड़ेगा ही पड़ेगा। रफी साहब एक कोने में खड़े हैं, जैसी गाड़ी देखते हैं शुरू जाते हैं, चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी, आके तुम पी लो चाय हमारी, देखो बेचारी पड़ी है सारी, कोई तो आ रही डिंग 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 डैग। अब अताउल्लाह खान साहब ने भी डिसाइड किया नहीं भाई वो भी बेचेंगे। वो तैयार हो गए, सुबह 3 बजे ध्यान आया कि यार दूध तो लाए नहीं है, तो अब क्या करें। सडनली उनको रियलाइज होता है कि शर्मा जी ने, बाजू वाले शर्मा जी अभी अभी उन्हें गाय खरीदी है, 3:30 बजे सबकी नजर बचा के गए, उसी गाय का दूध धो के ले आ गए और चाय बनाई लेके स्टेशन पहुंच गए। अब इत्तेफाक की बात कि शर्मा जी अपनी साली साहब को लेने पहुंचे, देखा अताउल्लाह खान साहब चाय बेच रहे हैं। अब दया आ गई उनको, भाई इतने बड़े सिंगर है, चलो उन्होंने कहा धर्माथ चाय ले लो, पीते हैं आराम से, चाय पी। शर्मा जी जाने लगे, अताउल्लाह खान अपने स्टाइल में बोलते हैं, अच्छा पैसा दिया तूने मेरी चाय का, अच्छा पैसा दिया तूने मेरी चाय का, चाय में मैंने दूध डाला तेरी गाय का, अच्छा पैसा दिया तूने मेरी चाय का। अब बप्पी लहरी साहब जो शुरू से बोलते रहे नहीं यार चाय ऐसे काम नहीं चलेगा, उनको लग रहा था कि सोडा विस्की बेचो, थोड़ा पैसा ज्यादा आएगा तो एक आध 2 चैन गले में और बढ़ जाएगी। किसी ने कुछ माना नहीं, बप्पी साहब को बेचनी पड़ी चाय। वो शुरू हो जाते हैं, चाय बिना चैन कहाँ रे, चाय बिना चैन कहाँ रे, सोडा नहीं विस्की नहीं चाय जो मिले, अरे चाय पी ले। अब इस सब को देखते हुए अभी नए नए जो उदयमान कलाकार उदित नारायण साहब खड़े थे, अब जब इन लोगों को जॉब नहीं था उनको क्या मिलेगा, वो अपने एक तरफ अंदाज में खड़े थे। वो शुरू जाते हैं सबका देख के, तेरी चाय बड़ी है मस्त मस्त, तेरी चाय बड़ी है मस्त, पीने में कोई दोष नहीं, ऊपर से सर्द बहुत पड़ी, मगर पैसा मेरे पास नहीं, मेरी जेब यहाँ है फट फट, तेरी चाय बड़ी है मस्त मस्त, तेरी चाय बड़ी है